यह वीडियो एक लंबा गहराई से लिया गया इंटरव्यू है जिसमें बिजनेसमैन विजय माल्या ने 9 साल बाद पहली बार अपनी कहानी, विवाद और निजी जीवन के बारे में बात की है। नीचे पूरे एपिसोड के मुख्य हिस्सों और महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तार से विवरण दिया गया है। मुख्य विषय और टाइमलाइन, इंट्रो और 9 साल बाद पहली मीडिया बातचीत। विजय माल्या बताते हैं कि वे इतने साल चुप क्यों रहे। वे कहते हैं कि मीडिया ने उनके खिलाफ एक तरफा नैरेटिव बना दिया था जिससे वे पब्लिक विलेन बन गए। अब वे सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं। बचपन और सख्त परवरिश। उनका बचपन कोलकाता में बीता। पिता बहुत सख्त थे। कॉलेज के साथ साथ ऑफिस में ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। सिर्फ 400 रुपये महीने मिलते थे। उन्होंने बताया कि वे बचपन में बिल्कुल स्पॉइल्ड नहीं थे, बल्कि कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अल्कोहल ब्रांड्स बनाना और बिजनेस स्टाइल। किंगफिशर, मैकडॉवेल जैसे ब्रांड्स को कैसे बनाया? ब्रांडिंग में खुद को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? उनके पिता और उनके बिजनेस स्टाइल में क्या फ़र्क था? पिता माइक्रो मैनेज करते थे, माल्या ने डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाई। फ्लैम्बॉयंस और मीडिया इमेज। मीडिया ने उन्हें फ्लैम्बॉयंट और किंग ऑफ गुड टाइम्स क्यों कहा, इसकी असलियत बताते हैं। वे कहते हैं कि यह सब ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, लेकिन मीडिया ने इसे पर्सनल इमेज बना दिया। किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी। एयरलाइन शुरू करने का आइडिया कैसे आया? शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में क्या गलतियां हुईं? वे बताते हैं कि सरकार और बैंकों के दबाव में एयरलाइन को डाउनसाइज नहीं कर पाए, जिससे समस्याएं बढ़ीं। किंगफिशर एयरलाइंस का उत्थान और पतन। एयरलाइन कैसे देश की सबसे बड़ी बनी, फिर कैसे घाटे में चली गई? वे बताते हैं कि उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन जब कंपनी डूब गई तो उन्हें चोर कहा गया, जबकि वे लोन चुकाने की कोशिश कर रहे थे। आरसीबी और फार्मूला 1, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और फार्मूला 1 टीम में निवेश का अनुभव साझा करते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल और मीडिया का बैकलैश। उनके महंगे शौक जैसे लग्जरी कार्स, यॉट्स और पार्टीज पर मीडिया ने कैसे नकारात्मक छवि बनाई? वे कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी का पैसा नहीं उड़ाया, सब खुद का कमाया हुआ था। किंगफिशर एयरलाइंस का संकट और देश छोड़ना। एयरलाइन बंद होने के बाद कर्मचारियों, पब्लिक और मीडिया की नाराजगी के बारे में बताते हैं। वे दावा करते हैं कि उन्होंने बैंकों को सेटलमेंट ऑफर दिए, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। वे कहते हैं कि उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए और वे मजबूरी में देश छोड़कर गए। मीडिया, कानूनी लड़ाई और भारत वापसी की शर्तें। वे कहते हैं कि उन्हें फ्रॉड कहना गलत है, क्योंकि बिजनेस फेल होना अपराध नहीं है। वे दावा करते हैं कि सरकार ने उनसे 4,000 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं, जो लोन से कहीं ज्यादा है। वे कहते हैं कि अगर निष्पक्ष ट्रायल की गारंटी मिले तो वे भारत लौटने को तैयार हैं। सबूत और दस्तावेज। वे अपने दावों के समर्थन में डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि मीडिया ने हमेशा आधी अधूरी बातें दिखाईं। मुख्य दावे और सफाई। माल्या बार बार कहते हैं कि उन्होंने कभी धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि बिजनेस फेल हुआ। मीडिया ने उनकी छवि बिगाड़ी, उन्हें फ्लैम्बॉन्ट और फ्यूजिटिव कहा, लेकिन असलियत अलग है। वे कहते हैं कि सरकार ने उनसे जितना रिकवर किया वह लोन से 2 गुना है। वे मानते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस शुरू करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वे भारत लौटना चाहते हैं अगर निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले। इंटरव्यू का मकसद और टोन। ये बातचीत न तो माल्या को महिमामंडित करती है, न ही उन्हें दोषी ठहराती है। राज शमानी ने हर कठिन सवाल पूछा। बचपन, ब्रांडिंग, विवाद, मीडिया ट्रायल, देश छोड़ने की वजह और भविष्य की योजनाएं। माल्या ने हर सवाल का जवाब खुलकर दिया, अपनी गलतियों और पछतावे को भी स्वीकारा। निष्कर्ष। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो विजय माल्या की पूरी कहानी उनकी जुबानी, बिना किसी मीडिया फिल्टर के सुनना चाहते हैं। इसमें उनके बिजनेस के उतार चढ़ाव, निजी जिंदगी, विवाद और मीडिया द्वारा बनाई गई छवि, हर पहलू को विस्तार से कवर किया गया है। यह एपिसोड किसी भगोड़े को महिमामंडित करने या किसी गलत को सही ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान से कठिन सवाल पूछने के लिए है जो भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल विवादों में से एक के केंद्र में रहा है।